जब हम WH वर्ड से पहले दिस इज़ या फिर दैट इज़ जोड़ देते हैं तो यह एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अब जैसे दैट इज़ के साथ WH फैमिलीज जैसे दैट्स व्हाट या फिर दैट्स वेयर या फिर दैट्स हाउ या फिर दैट्स व्हेन, दैट्स व्हाई, दैट्स विच, दैट्स हूम, ये जोड़ दिए जाएं तो इनका सेंस क्या होता है, आइए इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट कंजंक्शन की तरह से काम करता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, और इसके ठीक बाद हम कंप्लीट सेंटेंस रखते हैं। अब इस कंडीशन में इसका अर्थ होता है, इस दैट इज़ व्हाट का अर्थ होता है या फिर दैट्स व्हाट का अर्थ होता है दैट इज़, इसका कॉन्ट्रैक्शन है दैट्स, तो आप दैट्स कहिए या फिर दैट इज़ कहिए, नो प्रॉब्लम। तो इसका अर्थ हो जाता है वही तो, वही बात तो, या फिर यही तो, यही बात तो, या फिर यही, या फिर वही। तो यहाँ पे बात से मतलब है, बात से इसका अर्थ लीजिए। तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर एग्जाम्पल लेने से पहले कि यहाँ पर हम दैट इज़ की जगह पे दिस इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, इसका सेंस चेंज होने वाला नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं कि वही बात तो मुझे पसंद नहीं, वही बात तो मुझे पसंद नहीं। तो वही बात तो मीन्स दैट इज़ व्हाट या फिर दैट्स व्हाट, और मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, दैट इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। दूसरा एग्जाम्पल, यही तो मैं भी कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था मीन्स दैट इज़ व्हाट, या फिर आप दिस इज़ व्हाट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज़ व्हाट आई वॉज सेइंग, दैट इज़ व्हाट आई वॉज सेइंग। यही बात तो वह बताना चाहता था, तो यही बात तो वह बताना चाहता था, यही बात तो, दैट इज़ व्हाट वह बताना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टेल, दैट इज़ व्हाट ही वॉन्टेड टू टेल। तो जहाँ भी यही बात तो, वही बात तो, यही, वही, ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप दैट इज़ व्हाट का यूज़ करें। दूसरा यूज़ है, हम देखते हैं दैट इज़ वेयर, दैट इज़ वेयर या फिर दिस इज़ वेयर। तो दैट इज़ वेयर, दिस इज़ वेयर, इसके ठीक बाद हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करते हैं, और इसका जो अर्थ है वह हो जाता है वहीं तो, या फिर यहीं तो, यहीं, या फिर वही। तो यहाँ पर जगह से मतलब है, यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है। तो ध्यान रखें, उसी जगह या फिर इसी जगह, इसी जगह तो उसी जगह तो इन अर्थों में आप दैट इज़ वेयर या फिर दिस इज़ वेयर का यूज़ करें। जैसे एग्जांपल लीजिए, वहीं से तो मैं आ रहा हूँ, तो वहीं से तो मीन्स दैट इज़ वेयर, या फिर यहाँ पे से, वहीं से दैट इज़ फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, या फिर फ्रॉम को लास्ट में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम ऐसे कह लीजिए, या फिर दैट इज़ फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, वहीं सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। तो वहीं मीन्स दैट इज़ वेयर, जगह की बात हो रही है, तो दैट इज़ वेयर वहीं तो कह लीजिए, या फिर उसी जगह, तो एक ही बात है। सो दैट इज़ वेयर सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न, सो दैट इज़ वेयर सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न। और यहीं मैं उससे मिला था, तो यहीं तो दिस इज़ वेयर, दिस इज़ वेयर, और मैं उससे मिला था, आई हैड मेट हिम, पास्ट परफेक्ट है, आई हैड मेट हिम, तो दिस इज़ वेयर आई हैड मेट हिम। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि दैट इज़ वेयर और दिस इज़ वेयर, इन दोनों में अंतर है। दैट इज़ वेयर मीन्स कोई जगह जहाँ जब आप बोल रहे हैं और वह जगह दूर है तो आप दैट इज़ वेयर का यूज़ करिए, लेकिन वह जगह जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आप वहीं पर खड़े हैं और उसी जगह के बारे में बता रहे हैं, तो फिर आप दिस इज़ वेयर का यूज़ करें। जैसे यहीं मैं उससे मिला था, यानी उस जगह पे आप खड़े हैं, आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे दिस इज़ वेयर का यूज़ करिए। सो दिस इज़ वेयर आई हैड मेट हिम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दैट इज़ हाउ या दैट्स हाउ प्लस सेंटेंस। पहले की तरह लास्ट में हम इसके सेंटेंस कंप्लीटली रख देंगे। अब इसका मतलब होता है ऐसे ही, ऐसे, या फिर इसी तरह, या फिर उसी तरह,
वैसे या फिर वैसे ही। अब देखिए ये तरीका बताता है, यानी किस तरह से किसी काम को आप करते हैं या फिर आपने किया। जैसे ऐसे ही सबने इंग्लिश सीखा, तो ऐसे ही दिस इज़ हाउ सबने इंग्लिश सीखा, एवरीवन लर्नड इंग्लिश, सो दिस इज हाउ एवरीवन लर्नड इंग्लिश। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह मैंने इसे घुमाया, तो इसी तरह दैट्स हाउ मैंने इसे घुमाया, आई टर्न इट, सो दैट्स हाउ आई टर्न इट। एक और एग्जाम्पल देखिए, वैसे ही सभी करते हैं, यानी ठीक उसी तरह से सभी करते हैं, तो वैसे ही दैट इज़ हाउ, और सभी करते हैं ऑल डू, सो दैट्स हाउ ऑल डू। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है दैट इज़ व्हेन प्लस सेंटेंस। अब देखिए समय की यहाँ पे बात हो रही है, हम जब व्हेन जोड़ेंगे तो समय की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है उसी समय, या फिर उसी वक्त, या फिर उसी समय, या फिर इसी वक्त, या इसी समय। अब जैसे देखिए, उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसी वक्त मीन्स दैट इज़ व्हेन, और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, समवन नॉक्ड एट द डोर, दैट इज़ व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। एक और एग्जांपल लीजिए, उसी समय बस चलने लगी, मीन्स दैट इज़ व्हेन द बस स्टार्टेड गोइंग, दैट इज़ व्हेन द बस स्टार्टेड गोइंग। और उसी समय तो उसने मुझे बुलाया था, तो इसको आप कहेंगे उसी समय तो दैट इज़ व्हेन उसने मुझे बुलाया था, पास्ट परफेक्ट, ही हैड कॉल्ड मी, तो दैट इज़ व्हेन ही हैड कॉल्ड मी। और जो नेक्स्ट यूज़ है दैट इज़ हुम का, दैट इज़ हुम प्लस सेंटेंस, तो दैट इज़ हुम रखेंगे, उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस रखेंगे। यह जो हुम है यह आदमी के लिए आएगा। अब इसका अर्थ हो जाता है उसी को, तो उसी को, या फिर उससे ही, तो या फिर उससे ही, यानी किसी इंसान से, किसी आदमी से, या फिर किसी आदमी को। जैसे उसी को तो मैंने डांटा था, तो उसी को तो मीन्स दैट इज़ हुम मैंने डांटा था, आई हैड स्कोल्डेड, तो दैट इज़ हुम आई हैड स्कोल्डेड। उसी से तो तुमने बात की थी, तो इंसान की बात हो रही है, उसी से तो दैट इज़ हुम तुमने बात की थी, यू हैड टॉक्ड टू, यू हैड टॉक्ड टू, दैट इज़ हुम यू हैड टॉक्ड टू। एक और एग्जाम्पल लीजिए, उसी को तो लोगों ने पीटा था, तो उसी को तो इट मीन्स दैट इज़ हुम, और लोगों ने पीटा था, पीपल हैड बीटन, दैट इज़ हुम पीपल हैड बीटन। और ये लास्ट यूज़ है दैट इज़ वाई प्लस सेंटेंस। अब देखिए यह वजह बताएगा, यह कारण बताएगा। अब इसकी जो हिंदी हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा इसीलिए, या फिर इसीलिए तो, या फिर इसी वजह से तो, या फिर इसी कारण से तो। जैसे देखिए, इसी वजह से तो मैं उससे बात नहीं करता, तो इसी वजह से तो मीन्स दैट इज़ वाई, और मैं उससे बात नहीं करता, आई डोंट टॉक टू हिम, दैट इज़ वाई आई डोंट टॉक टू हिम। इसीलिए वह यहाँ आया था, इट मीन्स इसीलिए मीन्स दैट इज़ वाई, और वह यहाँ आया था, ही हैड कम हियर, सो दैट इज़ वाई ही हैड कम हियर। और इसीलिए तो उसने मुझे बोलने नहीं दिया, इट मीन्स इसीलिए तो दैट इज़ वाई, और उसने मुझे बोलने नहीं दिया, ही डिडंट लेट मी स्पीक, ही डिडंट लेट मी स्पीक, दैट इज़ वाई ही डिडंट लेट मी स्पीक। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।